रस कभी रहा तो सबका इच्छा मानो भैया। तो आइए एक बिरहा पी रस का फिर से प्रस्तुत मैं आप सबके बीच में सहयोग आप लोग अपन दी है यही जरूर। समस्या बन गई है हम गरीबों के ऊपर। गरीब यहाँ 57 जात हुआ और 57 कैसे जात हुआ पता बा भाई। अब जे उठ के जाई समझ लो कर में हरारू गड़बड़ है। ये कैसे कहीं दूसरी जगह रथियक में चले गई। अच्छा अच्छा ओ वही का समझ नहीं हमरो नेटवर्क थोड़ा सा ना ये कुल मामले में फेल आई तड़ी बिहार पर ध्यान दे बाबू। ए भैया ए है बीच वाला भैया जो उठा बैठी आगे सड़ते हो बैठना ठीक लगल है। बहुत बहुत धन्यवाद कि बैठ गिला आप लोग लेकिन खाली शांति बनौले रहा। आज बतावत बनी कि हम गरीब लुटात कैसे बनी। आंखी के समन्वय देखा एक कौन बाटे हो कौन अंबानी हो भैया मुकेश अंबानी कौन अंबानी हो अंबानी। तू कहे परेशान हो यहो लोगन के बोले था जनकरिया इहो लोग रखा काम ना जानत है लेकिन पूछत ऐसे है कि देखी कितना लोग जानत है। और मोटका का बटे नहीं अनंत अंबानी जब वो सदिया कैला हा तो जानत हुआ एक एक कार्ड का दाम रहा 7 लाख रुपया 8 लाख रुपया। अच्छा जरा आप लोग सोचिए 7 लाख का एक कार्ड बंटवाई के एक जने के दे के न्योता जे के कहा जाला जो नमान का 10 रुपया 20 रुपया कटवा रहला 7 लाख रुपया का कार्ड छपल। अच्छा वो पैसा के कर लगल पता आप लोगन के हमार और तोहार हमान गरीबन के लूटे का एक विचार बनल 50-50 रुपया हर घर से गयल। अब आप लोग सोचबा कैसे रिचार्ज बढ़ल की ना बढ़ गए। बतावा घर में नमक ना रही लेकिन मोबाइल का लत लग गई बा मोबाइल चलेबा जरूर। तो आज सरकार मिल के हर प्रकार से महंगाई गरीबन के ऊपर दे दहले बा। अमीर के पास पैसा बा अमीर का धन जाता विदेश बैंक में जमा होता लेकिन हमारा और आपका बेटा एक ठंडिया में वो साल बदे एक स्वेटर बदे हुआ। विचार करिए अब आप लोगों के बीच में योजना लागू होने वाली रल साथ भाई की ना हो। अच्छा अग्निवीर योजना लागू हो गई। क्या बात है अभी है ना जगला है हई 4 घर हुआ हई अरे इनके तो खौला तू शरीर हमारी है ना
अरे भैया बहुत बर्दाश्त करी हम सीधा साधा गवैया है नहीं तो इनके मारे लाख हमसे एक दिन कहूँ पान उन खाए के अगर पानी यार भल्ले हुआ अंकल का भैया कहूँ तू का समझ मतलब तू का समझ तू अंकल मतलब संजय माला के कोठे मालो अच्छा संजय भैया मालो के कोटेदार आप बड़े भैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम अन्नदाता है आप लोग हुआ बहुत बहुत प्रणाम आई तभी बिहार में बड़ी बढ़िया कव्वाली हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कबीर जी लिखल कौन कव्वाली लिखल बाल के साथ नेताजी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही कहानी का बाबू शुरुआत हो गई। हमारे कुछ भाई लोग बोले कि कांड का भी आप लोगों के आनंद मिल जाएगी, लेकिन कहानी पर आप लोग ध्यान देगा तब। कहानी कहाँ से कैसे लिखा गई मास्टर साहब तनी आवा तो क्या बात है? साथी चंद पे पीने में आता है, साथी चंद पे पीने में आता है, साथी चंद पे खजाना है। साथी चंद पे पीने में आता है, साथी चंद पे पीने में आता है, सारा अपने सीट पर खजाना है। चुना मथुरा खेला धाम के किसान रहे, चुना मथुरा खेला धाम के किसान रहे, ना भगवान में सब हमारा इंसान मार के मंचवा के नीचे बैठा दे तो हर कौन बुद्धि हेरा जाएगी। बिरहा के मजाक बनौले हो अमित को। अच्छा कभी का जन्मदिन है। अच्छा अच्छा हाँ सही है।
नहीं भैया, अब सवेरे का पोस्ट कर रहे विराह के आखिरी में देखत है तभी विराह पर ध्यान दे बाबू। कहानी कहां से लिया गई? अपने उत्तर प्रदेश जिला मथुरा, जहां कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा। वही रहे वाला एक गरीब किसान जकर नाम बतावल गल बाबू भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह यादव के एक बेटवा हुए बाबू। मन में बड़ा उमंग बा कि मैं देश का फौजी जवान बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा। इतनी बतिया दिलवा में सालत बा फौजी सॉरी। अब बेटा के मन में लगन बा कि फौजी जवान बनूंगा। वही समय बाबू खुली भर्ती निकलल बा। आज जब भर्ती निकलल तो भयल का मास्टर साहब एक लाइन तर्ज लगल बा। हेमराज गईलन भर्ती के लाइन में खड़ा हो गईलन, फौजी जवान बन गईलन। अच्छा, जब फौजी जवान बन गईलन तो अगुआ लोगन के दुआरे फेरा लगे लगल। आज लड़कन का शादी भी करे में बड़ी दिक्कत होत बा। दिक्कत का होत बा? लड़का अगर बेरोजगार बा तो कोनो लड़की शादी करे के तैयार न हुई है। आज हर लड़की पैसा का डिमांड करत है। ए भैया, ए टोपी वाला भैया, भैया भैया अभी पीछे वाला हो जो जात हो, कहाँ जात हो? मेहरारू को फोन ना ना भैया, मेहरारू वाला हुआ वो सकै में हुई कहो गयल हम 7 बजे को और रतिया हो गई 11 बजे था, वही नहीं कहीं लगत हो गड़बड़ करत हो। अच्छा रुक भैया, गड़बड़ ना हुआ।
वो तो हम चेक करत है गावत गावत हमार निगहियो जात है कि लगत बा कि शक वाला हमार या तो मेहरारू से डरात हो या नहीं तो इंद्राज भाई चेक करे आई बिरावा हमार कहाँ पहुंचल रही भैया कौनी जगह है अब तनी बताइया होता ना उनकी याद है। अच्छा वो तो नहीं याद है तरह से अब बता देला अब से याद कर लिया अब भुलाई तो फिर पूछो हाँ जब भुलाई तो आप लोगों से पूछो आप लोगों के बतावे के पड़ी। अब देखिए फौजी जवान तो हेमराज बन गए हेमराज का शादी भी हो गई झटके में कहानी 60 में समझी अभी ना बताई कि शादी भइल तो कब भइल कैसे भइल का भइल कौन बाजा गए कुल बतावे लगे तो लंबा बात हो 60 में बात समझी। अब शादी भइल गीता नाम के लड़की से ए बाबू फौजी जवान का ड्यूटी से घरे आना जाना लगल बा वही बीच में गीता गर्भवती हो गई 9वां महीना लगल बा फौजी जवान घरे आयल हुआ और 3 दिन बीतल बा घर में गीता के बेटा पैदा भल बा मतलब हेमराज के दुल्हन के घरवा में सोहर लोग गावत बा बड़ी खुशी बा तबले सीमा से फोन आ गयल हेमराज कुछ फौजियों की जरूरत है सीमा पर चले आइए। सारे फौजी जवान यही होती है फौजी जवान की जिंदगी सारी खुशी को अपने दिल में छुपा लेते हैं और देखिए हेमराज करते हैं क्या एक लाइन तर्ज लगल मास्टर साहब वाह देखिए बिरहा माने रामदेव गुरु माने बिरहा बिरहा के भगवान आप लोग मानीला कि रामदेव गुरु जैसन केहू गवैया आज तक भयल ना चाहे केतनो केहू चिल्लाए 4 गो धुन अगर बिरहा में रामदेव गुरु को पड़ गई गवैया का धोती बिगड़ जाले। एक दिन ऐसा घटना घट गई एक दिन हमारे बिरहा रहा गवैया से अब वो जोश में अगर छुटबे ना कही उनकर तो जमन दशा भइली गली में पैंपर्स पहले रहना शायद कुल बात ना कहल जाले तो दिक्कत कभी कभी क्यों के हो जाले लेकिन वाह स्वर्गीय रामदेव गुरु का तर्ज बा अंदाज हमार बा कैसे से
हेमराज ड्यूटी पर गईलन। ड्यूटिया कहाँ लगल बा? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। जवान ड्यूटी पर तैनात। यह जनवरी का महीना रहल बाबू, चारों तरफ कुहरा छौले रहल। अब वही तो कम कुहरा बा। अब हम पूछे बिरहवा कहाँ, तो कहे हमसे का मतलब, इससे बड़ा कोनो हथियार ना है बीरन। देखा दो जने हरो लपटिया लहू, मुहवा में मुहवा डाल के बतियावत भैया। ऐसा सब जो हो चौपाटी में बतिया मैंने 10 मिनट मुहे से मत बोला। तब के पास बोले हैं इशारा से काम, इशारा से चलाला। आज का दिन मत बतियावा। हम गावत बनी गाय के चल जब बहने कहीं और गाई बहने तो फिर यहाँ आई ना कि तो आप सुन लेवा। अब मोबाइल पे सर्च करवा उजाला है तो सुन सकला, लेकिन मोबाइल से सामने बिरहा सुने में देखे में बड़ा अंतर हो। आज रतिया बस सुनना ना भैया। अब यहाँ से बिरहा याद रहे। ये देखिए 100 रुपए का पुरस्कार है वीर के भाव पर उमा बाबा की तरफ से। देखा बिरहा का पॉइंट नोट करत हो। उमा बाबा सुतिया जी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ रात ये सुतबो करिए तो हम लोग तनी संकेत करिए कि बाबा सुतत हो ना सुतिया ना सोचे है तो डबल करिए भैया। नाम ढंग से अच्छा उमा बाबा। अब सही भर ना? ओम प्रकाश उर्फ उमा बाबा। ओम प्रकाश उर्फ उमा बाबा। देखा भैया 100 रुपया में 3 बार बाबा आऊंगा, बहुत चलाक। अरे भैया बाबा जतिये चला खोल रहे आई तेरे बिरहा पर ध्यान दई बाबू। चारों तरफ कुहरा बा, जनवरी का महीना बा। अब वो कुहरा में जो सीमा पे सर्च लाइट रहेला, जे भाई फौजी जवान होई नहीं, जेकरे भाई के घर का कोई फौजी भाई होई हन तो आप पूछ ली हैं, बता दी हैं। सीमा पे सर्च लाइट रहेला, उस सर्च लाइट फेल मार गई, मतलब कुहरा में काम ना करत बा। आतंकवादी रोज डेली नया नया प्लान करत रहल है हमरे हिंदुस्तान पे हमला बोले बदे। अब वो पपियवा सब जगह पा गइलन, कटीला तार काट के हिंदुस्तान में प्रवेश कर गइलन। आय के बाबू झाड़ी में छुप गइलन, हाथ में हथियार लहले हुए, निशाना उ पपियवा सब सधले हुए बाबू। तबले तो गजब हो गए। अच्छा गजब का भइल बिरहा में फिर उहे तर्जमा स्वर्गीय रामदेव गुरु कहे। आज तो बिरहा का लोग पतन करत हो, जानत हुआ पब्लिक नचहू ना कही। आप भैया अपने पर मत लिया, हम कई वो लेडीसियन के देख ले हो, माला जेंट्स हुआ चला नाच डाला, कमर हिला दिला, चल गया। अरे ये उजाला अरे कभी जिया ही शौक से बिरहा गावे लगली। पापा गावत रहना तब गावे लगली, और वो पापा बड़ा हमार, अब हम ही जानत हिला कि कैसे बिरहा जगत में प्रवेश कैली। मम्मी पापा में रोज झगड़ा हो जाए। आज तक बोले चलना भाई। जज साहब चल के करवा दी है, बोलिए चल। देखिए बिरहा पर ध्यान दी। आज का कुछ लगे से ऐसा नहीं जान तो कहिए अरे हम बुझत है कि आप लोगों का मनवा खा हो, तब ले गमछा उठाई है कमर में बनी है। हम बुझत है सबका मन है ना। अब भाई पब्लिक है तो देखा सबका मन है ना। हाँ सबका मन हो। अरे बोला ना सबका मनवा हो ना, झूठा ही बिना कहले। पब्लिक बिरहा के मूड में हो तो भाई दू जने में कह दिया हाँ तब ले भैया यहाँ कमर बनी, अरे एक ठे गमछा यहाँ, एक ठे गमछा कपारे, एक ठे बिछा वाला रखले रहे। अब के बानी के ऑर्केस्ट्रा बना देते हैं। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, सही हो, कला हना चाहिए का। अब तनी से बानगी दिखाई के हट जाए। बिरहा का मतलब एक कहानी होली। अब ओके बिरहवा के लोग बर्बाद मत करा। लोग कहला बिरहा कहाँ लोग सुनत हो। अच्छा बताओ बिरहवा सुनत ना लोग तो हेतनी पब्लिकिया आवत कहाँ से? कहा मान के देखे लोग आ लले, बिरहा सुने लोग आ लले। अब बिरहा बिगाड़ के गावे लगी, देखा केहू न बैठी उठ के चल जाइए। हम कही ना बिरहा और ऑर्केस्ट्रा में बहुत बड़ा अंतर हो। अगर एक तराजू पे प्रधान जी तौल दी है बिरहा ऑर्केस्ट्रा के, तो ऑर्केस्ट्रा वजन पर जाए कहे ओमें ज्यादा लड़की रहे। अरे नियत खोर आदमी। बिरहा वजन पर
मर जाइए। ऑर्केस्ट्रा सम्मानित लोग कभी जिंदगी में ना अपने दरवाजे पर करवाई है और ना ऑर्केस्ट्रा बैठ के देखी है। बिरहा समाज का दर्पण है, बिरहा से आपके हर चीज मिली। बिरहा कैसा मंच जहाँ अच्छे अच्छे नेता करके भाषण देते हैं, कबो ना सुन ले होगा कि ऑर्केस्ट्रा बगल में नेता बगल में भाषण देते हो। ए लिए सम्मानित लोग बिरहा के सुने न, सम्मानित लोग दरवाजे पर बिरहा करावे न। तो देखा जाए ये बात कर कहानी कि स्वर्गीय राम ने गुरु को तर्ज फिर हमारे बिरहा में लगल बा। जवान हेमराज और सुधाकर कदम ही आगे बढ़ावत हुए। तब ले आतंकवादिया जवन आई के झड़िया में छुपल रहलन, निशाना सधले हुए बाबू और निशानवा साध के हेमराज और सुधाकर दोनों जवानन के पैरवा में गोलियां पपियवा मार दिहलन। वो आतंकवादी थे, सर में भी गोली मार सकते थे, सीना में भी गोली मार सकते थे, लेकिन पैर में गोली आतंकवादी क्यों मारे? उनका एक मिशन है, हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा हमें, हम उससे हिंदुस्तान का राज पूछेंगे। अब वही घायल अवस्था में वो आतंकवादिया दोनों जवानन के लेके सीमा पार कर गईलन, अपने पाकिस्तान सीमा में चल गईलन। अब इतना ही नहीं मेरे बाबू, वो पापी जब अपने हाथ में पा जाते हैं ना, भारतीय जवान के साथ क्या दुर्दशा करते हैं शायद सबको पता नहीं है। कभी कभी आप लोग नेट पे सर्च कर लिया करिए। रुक जा, ए चच्चा दूध इतनी मत बतिया, सुना जाता दिक्कत होती है। आप लोग नेटवा पर सर्च कर लिहल करा, देखल कैली। हम एक दिन देखत रही, एक फौजी जवान के हथवा या पीछवा बांध के नीचे गड्ढा खद के और ऊपर से जाली लगा के और वही में बंद कैले हो ताकि सूरज को रोशनी तक ना जाए और सुते भी ना दे। अगर फौजी जवान के नींद लगे ना तो गर्म पानी उठा के फौजी जवान के ऊपर डाल दे। 8-8 दिन तक फौजी जवान जागत रह जा, सूत नहीं पावे।
कितना वो पापी निर्दयी होते हैं। जरा देखिए, जब दोनों जवानन के लेके पाकिस्तान में गईलन ना, तो आमने सामने दो खंभा रहा, मान लिया जाए एक खंभाई आ एक ठे यही के मान लिया जाए। इतने दूरी पर दोनों खंभवा रहल, एक खंभा में हेमराज के, दूसरे खंभा में सुधाकर के पपियवा रसरी से बांध देहलन। ऐसे बांध के एक पाकिस्तानी जो बड़ा गोर सा है, खून खार चेहरा है, लाल लाल उसकी आंखें हैं, गोर अंगार, काला ड्रेस में है, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल हैं, हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो गया। बोला तू हिंदुस्तानी है, बता दे हिंदुस्तान का राज। भैया 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 बोलो नहीं बेटा। ए बीरन बोला मत, देखा कई बार हाथ जोड़ भैली, 10 मिनट खाली हमके मौका दे दा, बस 10 मिनट मांग रहे, रुपया पैसा मत दिया, खाली 10 मिनट आप लोग खाली शांति बना दा, हमारे वजह बहुत हो जाएगी। अब वो पापी जो पाकिस्तानी है चमचमाती हुई तलवार लेकर गया, सवाल किया कि तू तो हिंदुस्तानी है, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, पैर में गोली लगी है, दर्द है शरीर में, लेकिन गरज कर बोला जवान, अरे तुगले की औलाद, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा साले हिंदुस्तान का राज, जो करना है सो कर ले, मुझे मरने जीना का कोई गम नहीं है। ई पपिया काला सरे साला साला है पाकिस्तान में, अब गुड़ गा रहा है हिंदुस्तान का। अरे तू क्या हिंदुस्तान की गंगा दिखाएगा रे, मैं तुझे दिखा देता हूँ तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। गुस्सा में आए के पपियवा ये बाबू तलवरिया खींच के चलौलस, ये हेमराज का दहिनी बहिया यहीं से काटी लेहलस, शरीर का बैलेंस ऐसे झुक गए, जैसे ट्यूबवेल से पानी बहे ऐसे ये शरीरिया से निकल के बाबू छरछर छरछर खूनवा वही जमीनिया पर पहुंच गए। पपियवा आतंकवादिया कलश देख ले साले, यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा, बता दिया होता हिंदुस्तान का राज तो मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करता। यतना ही कही के अल्लाह के तलवरिया जब झुकल बाबू सुधाकर के तरफ हो के अपन जान ना प्यारी बा, ए सबके अपन जान प्यारा होला बाबू। सुधाकर देखना कहना अवत बा पापी, पहले बाह के काटी, आंख से आंसू आ गया, कहना भाई मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा, मुझे मत मत मारना, मैं बता दूंगा। ये बतिया हेमराज सुनत रहलन। देखिए पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, लेकिन हिम्मत नहीं हारा जवान। कहना भाई अपनी जान के लिए एक गद्दार बन जाएगा, हिंदुस्तान का राज बता करके हिंदुस्तान को खतरे में डाल देगा। वही से बांधल शरीर बा, शरीर से खून बहत बा। हेमराज फिर बोलन, कहलन ना ना रे भाई ना ना सुधाकर ना, जान भले चली जाएगी लेकिन हिंदुस्तान का राज मत बताना रे भाई, तुझे झंडा तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे भाई। अरे पगला अपनी जान के चक्कर में हिंदुस्तान को खतरे में डालना है। तब ने ये पपियवा सोचलस क्यों डर रहा है जवान, बताएगा हिंदुस्तान का राज। दौड़ के गयल जाय के अपन कनवा जवन बा सुधाकर के मुहवा तर लगौलस, बता दे जल्दी हिंदुस्तान का राज बताओ सब। लेकिन है तो हिंदुस्तानी जवान, खूनवा गर्म हो गया, लेकिन करे का शरीरिया तो खंभा में बांधल बा, अब बदल शरीर जवान कह का सकेला, लेकिन हिंदुस्तानी खून गर्म हो गया। तबले खेखार के पपियवा के मुहवा पर खड़ा किया रे साले
कहा कर ले, मुझे मरने जीने का कोई गम नहीं। कहलो सरे साला, पाकिस्तानिया कहा तो, अरे साला, उससे पूछा, साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, अब तुमसे पूछना हो तो मेरे मुंह पर थूक दिया रे साला। ऐसे गलवा पर से थूकवा पूछत हो, कलश ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट। गुस्सा में आएगल पपियवा बाबू हो, और तलवरिया खींच के मरल सुधाकर के ये गर्दनिए काट लिया। और वही नशा में आय के हेमराज कभी गर्दन वो पापी काट लिया। इतना ही नहीं, वो कितने निर्दयी पापी होते हैं, क्या वो अन्न नहीं खाते हैं, जानवर से भी बेकार होते हैं। वो तलवरिया बाबू यही पेटवा में चौकी दहलस, यही गर्दन किया ऐसे डललस, और सीधे सीधे दोनों जवानन का पेटवा चीर देहलस। अब पेट चीर के, पेट का जो सारा सिस्टम हो ओके निकाल के बहरे फेंक दलस, हई पेटवा के खुखा बना दलस, खोखला कर दलस। एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कर दलस। और सिलैया कई के वर्दी पहना के हई जन गर्दनवा बा कुछ सारा अपने पाकिस्तान में रखलस। यहाँ से बाबू जो धड़ बा वर्दी पहनाए के बम फिट करके लिया के हिंदुस्तान में कर गई। काहे कि लसिया के हिंदुस्तान का जवान छड़ी है, आस पास जितना जवान रही है। अब भाई ऐसा कहीं देख ला अपन लोग कि कहीं कोनो लाश बा तो पूरा गांव जुट जाई देखे बदे। तो नहन का नियत देखा कि सारे फौजी जवान इकट्ठा हो जाएंगे और छेड़छाड़ करेंगे, लाश के साथ विस्फोट हो जाएगा, सारे जवान मारे जाएंगे। उन्हन कहीं मिशन बा लियाई के लाश जब हिंदुस्तान में कैलन, कई दिन बीत गल बा, पता ना चलत बा दो जवान कहाँ गायब हो। सीमा पे सारे फौजी जवान परेशान है, दो जवानों का पता नहीं चल रहा है। कई दिनों के बाद बाबू कुछ फौजी जवान जब झाड़ी की तरफ उधर जाते हैं तो दोनों जवानवन के ये पैरवा देखलन। जब पैर देखलन तो जवान कहना कि अरे यार ये तो लगता है जो जवान को हम लोग खोज रहे थे ये लेटे हुए हैं झाड़ी में। थोड़ा से करीब में गईलन, तब तक फौजी जवान कदम पीछे हटा लिए। क्यों? गर्दन का पता नहीं है, बाह कटी हुई है, पेट काफी ऊंचाई में सुजा हुआ है। फौजी जवान समझ गए दाल में कुछ काला है, खतरे से खाली नहीं हम लोग हैं। अगर वो लाश को छूते बाबू, कुछ भी इधर उधर करते, विस्फोट हो जाता और जितने जवान वहां थे आसपास में सारे शहीद हो जाते। लेकिन चेकअप करने वाली मशीन आई तो चेकअप करने पर पता चला कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। और बम के सुरक्षित निकालल गए। देखिए कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, आज भी आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, आप लोगों को पता होगा कि दो जवान का सर गायब अभी तक नहीं मिला। अब लसिया ले जाए के जवान सब कैंप में गमी मनावत हुआ। वहां का बात आप लोग छोड़ी, तनी से दिमकवा लेके अवा यहाँ मथुरा में जो हेमराज का दुल्हन है, नहाय धोई के गीता बाबू आंगनवा में बैठल है श्रृंगार करे बदे। तबले वो दुनिया के मालिक का देखल जाए थे असगुन दिखा डालन। अच्छा असगुन का देखौलन, हमरे बिरहा में वीर रस में करुण रस का भाव आ गया। का असगुन में मास्टर साहब और गीता के हाथों से किरण दिया है, गीता के हाथों से किरण दिया है, गैला से
ए बाबू बेचारी गीता अपन बरवा यह चोटी कैली, हाथवा में सिंदूर का डिबिया लेके बाबू हो मंगिया में लगावे गईली। बाहर दुनिया के मालिक हथवा से सिंदूर का डिबिया छूट गई, जमीन पर सिंदूर गिर गए। आप लोगों के शायद पता ना हुई, हमार माई बहन लोग बिरहा सुनत हुई तो आप लोगों के जरूर पता बा कि अगर मांग में सिंदूर लगावत वक्त अगर थोड़ा से भी गिर जाला जमीन पर तो के अचारा से पहुंच के सर पे लगा देनी। पर सिंदूर का इतना बड़ा महत्व बा अपने हिंदू धर्म में। अब सिंदूर हाथ से डिबिया छूटल, सिंदूर सारा गिर गल, दुल्हनिया का कलेजवा धक से कैलस। ऐसे हथवा जोड़ के मालिक के मनावत, ये दुनिया के मालिक ये कैसा नसगुन जनाब बा, हमरे सोनू के पापा पर कोनो आफत विपत न आवे मालिक। जहाँ रहे हमारे सोनू का पापा सुरक्षित रहे, यह कहा दुल्हनिया अचरवा से सेनुरा बटोरत है बाबू। तब ले तो सीमा से फोन आ ही गया, नंबर चेंज बा। अब गीता के मन में एक सवाल और उठल, नंबर चेंज बा, कई दिन से परेशान है गीता, फोन लगावत है, पति से बात होत ना माँ। सोचने लगत बा कि सोनू का पापा कई दिन के बाद आज फोन कैला है, नंबर चेंज करके। तो गीता फोनवा उठौली, जब रिसीव कैली तो पहला वर्ड बोलत थी, हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन हैं? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। आप कौन हैं? सर मैं उनकी मैडम गीता बोल रही हूँ। मेजर साहब बोले, अच्छा बेटा परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली, हाँ सर है ना लोग। मेजर साहब बोले कि काम करो बेटा, किसी और को फोन दीजिए। गीता काली, सर मैं इस समय अकेली हूँ, लोग हैं लेकिन आसपास हमारे कोई नहीं है। सर एक बात बोलूं? मेजर साहब बोले, हाँ बेटा बोलो। कली कि साहब सोनू के पापा का कई दिन से फोन नहीं लग रहा, बात नहीं हो पा रही है, प्लीज सर एक बार सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब का कलेजा कांप उठा। एक दुल्हन पति का इंतजार कर रही है, बात करने के लिए बोल रही है, मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं? अगर कहीं मैं ये बता देता हूं कि तुम्हारा पति शहीद हो गया तो हो सकता है कि अपने पति के मौत को बर्दाश्त नहीं कर सके वो गीता, उसकी भी मौत हो सकती है। मेजर साहब अंदर से टूट गए, लेकिन हिम्मत जुटा के बाबू बतिये बदल के वो फोनवा पर गीता से बतावत हुआ। गीता के जिद कैला पर अच्छा कहत कहून, इहो करोड़स का भावा मास्टर साहब। का हम बताई बेटी, का हम सुनाई है, का हम सुनाई है, बेटा मैं क्या बताऊं, किससे बात कराऊं? गीता कली, मतलब सर आप कहना क्या चाहते हैं? अरे मैं फौजी जवान की बीवी हूँ, अपने पति से बात करने के लिए कह रही हूँ और आप मजाक कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, दिल को मना लो, मतलब हम नहीं समझ रहे। सर बोलिए। फिर मेजर साहब कहते हैं फोन पर, क्या बज्जर करे जाकल के सुनला खबरिया रे, सुनला खबरिया है, लुटका लखोनिया पे हथवा से फनवा छुट के गिरला जानी मीरा पर, गिरला जानी मीरा पर, गीता रोवलिया सोगारती। ए बाबू, मेजर साहब कहना, बेटा मैं क्या बताऊं, तुम जिद कर रही हो ना अपने पति से बात करने के लिए, बेटा कलेजा को मजबूत कर लो। तुम्हारा पति हेमराज इस दुनिया में नहीं रहा,
शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, कौन औरत अपने पति का मौत बर्दाश्त करी। कटल पेड़ नियन हो बाबू, वही अंगना में धड़ाम से गिरली। मोबाइल इतना दूर पर छटक के गई। बाबू बहरवा बैठ के, मतलब हेमराज का पिताजी ब्रश करत रहलन। धड़ाम से आवाज सुनलन, चिल्लात व रोवत व गीता भागल भागल बहरवा से अइलन। पहले फोनवा उठौलन, समझ गए कि लगत बा हेमराज बेटा का फोन, ही फोनवा पर डांटे लगलन। कहले हेमराज बेटा, अरे पगला तक का कदलस, देख न गीता अंगना में गिर के रोता। सीमा से आवाज आई, पिताजी मैं हेमराज नहीं हूँ। पिताजी का दर से जवाब है, तो कौन है? पिताजी मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। पिताजी आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया हेमराज। अरे बाप रे बप्पा, जब बाप सुनलन हो, मूर्छित हो तो अंगना में गिरलन। माई बाबू रोवत हमें, टोला पड़ोसा में बात फैलल, पूरे गांव में बात फैल गई, पूरे क्षेत्र में बात फैल गई कि हेमराज शहीद हो गया। पूरे क्षेत्र का लोग जुटल बा। अब यहाँ देखल जाए, यहाँ का बात यही जो छोड़ल जा, तनी से फिर आप लोग दिमकवा वहां लेके चला जहां दोनों जवानन का लसिया कैंपवा में रखल बा। वहां का स्थिति का बा, बिरहा में मास्टर साहब अल्लाह। अच्छा, ये देखिए उमा बाबा जी की तरफ से एक करुण रस के भाव पर, वाकई में आप बिरहा के पारखी हैं, अच्छा लगल। एक करुण रस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही। तनी बाबू बिरहावा पर ध्यान दी, बस 2 से 3 मिनट और हमारे बिरहा रह गई बा। दोनों जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के जब दोनों जवानन के घरे आई, अब यही जब गजब हो गए। अच्छा, गजब का भल, जब ताबूत खोलायल तो लसिया कोई पहचानता ही ना बा। गीता पागल हो गई। जो सेना के जवान लाश को लेकर के आए थे, सबके सामने जाकर के बाबू सबके पैरवा पे गिर के गीता रोने लगली। अरे साहब, आप लोगों ने मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मेरे मांग का सिंदूर नहीं है, ये मेरे सोनू के पापा नहीं है, ये किसी और के मांग का सिंदूर है। साहब, ले जाइए मेरे दरवाजे से इस लाश को, ले जाइए, मेरे पति की लाश नहीं है। सारे लोग सोचने लगे कि अरे ये गीता पागल हो गई क्या, अपने पति को नहीं पहचान रही है।
ऐसे भिड़िया जुटल बे बाबू, सबके चीरत फाड़त गीता घर में भागल जात चाहिए। लोग समझ गए कि गीता पागल हो गई, लगत बा कहीं जाए के घरवा में आत्महत्या न कैली। लेकिन जब गीता घरवा में गईली तो कैली का, अरे दौड़ी का फटुआ है घरवा में गईली गीता देवलिया पर अपने बेडरूमवा में। जैसे भैया ना के फटुआ अमन का दलन है, यही तरीके से फौजी पोशाक में अपने पति हेमराज का फोटो वही देवलिया पर बाबू टंगले है। उहे फोटुआ उतरली अपने सिनेमा से सटौली, अब पूरी पब्लिकिया में घूम घूम के सबके दिखावत है। देखी ना भैया, आप लोग सपोर्ट करी ना सोनू के पापा ही हमें। अगर ये सोनू के पापा रहते तो गर्दन क्या होता, ए बाह को कौन काटता, पेट को कौन चीरता, पैर में गोली कौन मारता। ए मेरे सोनू के पापा नहीं है। लसिया पहचान में कैसे आई, अब हम ही गावत बनी, अगर यही से हमार गर्दन खत्म हो जा तो आप लोग पहचान लेबा कि उजाला ही ना, चेहरा से आदमी पहचान में आवेला। अब जेकर गर्दन ना बा, बाह कटल बा, पेट चीरल बा, पैर में गोली लगल बा, कैसे विश्वास होई कि हमरे परिवार का लाश बा। तब ले बाबू बगलिए में पिताजी लसिया के लेके बैठल हुआ, हेमराज का बाबू वहां दिमाग मत लगाई, कॉफी बनावत हुआ भैया, ओकर आवाज होता कॉफी वाला भैया बस करा, हाँ बंद करा, काहे से 2 मिनट और रह गए बा, थोड़ा से करोड़ का भाव हो तो कुछ अच्छा ना लगेला यार वार का बात। अब सबके पास लेके फोटो दौड़त थी, पिताजी बोला ललन कना गीता, पिताजी मतलब गीता का ससुर, कल बेटा इधर आओ आओ, नहीं पहचान रही है रे पगली। इसी गांव के लोग, इसी जमाना के लोग बड़ा मजा लेके कहेंगे पति शहीद हो गल, गीता पहचानलस नहीं। अरे पगली अपना बेटा तुम्हारा पति है, हमारा बेटा हेमराज है। पैर से बाबू ये कफनवा हटा दहलन पिताजी, इंदिरा दैवत ऐसे पैर से कफन हटौलन, एक चोट का निशान रहा। देखा कहीं ना कहीं केहू के कोनो चोट वोट लगल रहे, या कुछ लोग लक्षण से पहचान का कहे चाचा के तिलवा उलवा से, तो पैर में इतनी बड़ी निशान लगल रहा। एक बार पेड़ से हेमराज गिरल रहा, जब वो निशानवा देखलस दुल्हिन हो बाबू, वही चिथड़ा लाश पर गिर के बेहोश हो गई। होश है ना होत बा, इलाज चलत बा गीता का। अब टाइम आ गई का अंतिम संस्कार करे कर, लोग लेके लाश के जायल चाहत बा बाबू। तब बाबूजी वो लसिया के उठावत हुआ हेमराज का पिताजी। अब वो लसिया उठती ना बा, वो लसिया का वजन बढ़त बा। 3 बार कोशिश कैले इसे लसिया उठावत हुआ बेटवा कर, और लसिया जमीनिया पर गिर जाता, फिर उठावत हुआ, फिर गिर गई, फिर कोशिश कैले, फिर गिर गई। 3 बार गिरल जब लाश जमीन पर, कलेजा अंदर से कांपत बा। हिम्मत बनौले हुआ, लाश ओजन का मतलब आप लोगों के बताओ थे। पिताजी हिम्मत बनौले हुए कि अगर हम रोई गई तो यही समाज के लोग करी हैं कि कायर बाप का बेटवा रहा, ए लिए शहीद हो गया। ये हिम्मत दिखावत हो पिताजी कि हम रोई ना, हम इतन को जाहिर न कर कि हम गम में बानी। लेकिन बाबू हो, औलाद का गम औलाद को पानी बना देता है। सबके पास औलाद हो, एक बार आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के सोचा, दुनिया में लोग कहेला ना कि दुनिया का सबसे बड़ा भार होला, घर में बहन बिटिया सयान हो जाली, सर का बोझा बन जाली। लेकिन नहीं मेरे बाबू, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई बोझा होता है,
एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। आज बाप कैसे बर्दाश्त करी? शरीरिया बुढ़ाई का कापत व लसिया जब 3 बार गिरल, ये कंधा पे ऐसे गमछा रहल उतरले बाबूजी, ऐसे कापत कापत मुहवा के मुनत हमें कि कहीं से अवजिया निकल ना जा, लेकिन बतौली ना कि औलाद का गम औलाद को पानी बना देता है। तबले बाबू की मुहवा से आवाज आ गई, वही लसिया के देखले कले हे महाराज खरे लाल बड़ा मना कैली रे हीरा, एकलौता रहले चिराग बुझ गए लाल, बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा, हरे बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तो उठाई रे बेटा। फराम से लसिए पर गिरलन, पिताजी बेहोश, होश है नायवत बा, सच्चाई बा बाबू। आप लोग कही ला नियम ही बा, बाप के कंधा बेटा दे तो बाप के स्वर्ग हुई, लेकिन बेटवा के बाप कंधा दे तो बाप के नरक हुई। अब वो बाप तो बेहोश हो गई, अंतिम संस्कार के परिवार में करी केहू न रह गल। आप लोग जैसा सम्मानित व्यक्ति, गांव के प्रधान, प्रशासन के लोग और जो सेना के अधिकारी आए थे बाबू, अंतिम संस्कार सभी लोग मिल करके किए। जब अंतिम संस्कार हो गल, 13 बीत गई हो गल इंदिराज भाई, जब 13 बीत गई, 13 बीतला के बाद जनरल साहब आते हैं, शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वो वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया, वह भारत के रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, हम कसम याद की खाते हैं, हम बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो, सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। जनरल साहब कल पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, जो होना था हो गया, मैं हूं ना, वादा करता हूं, आपकी कसम खाता हूं पिताजी। जनरल साहब कह रहे हैं आप टेंशन मत लीजिए, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवा दूंगा, सबको सीमा पर भेजवा दूंगा। और सुनिए पिताजी, जो चौराहा है ना, चौराहे पर एक हेमराज की मूर्ति लगवा दूंगा। और सुनिए पिताजी, जो रोड है ना, वहां एक गेट लगवा देंगे हेमराज के नाम से, शहीद हेमराज, और शहीदी रास भी आपको दिलवाएंगे। बुढ़वा बाप का कलेजा कांपत, बुढ़ाई का शरीर हथवा जोड़ के कपते कले का ओ साहब, हमरे बेटवा का ताकत कमजोर रहा, हमरे लाल का गर्दन कटायल, बाल काटल गई, पेट चीरल गल, बम रखल गल, पैर में गोली मारल गल, हमार लाल कुछ न कर पौला। का कर भर्ती लेके साहब, हाय सब कर लाल जई है, सीमा पे गर्दन कटा ली है, बुढ़ाई माई बाबू का बिगड़ी सरकार का जाई। माई बाबू बुढ़ैया में पनिया ना पई है, हमार ते कलौता बेटा रहो, हमार तो दुनिया में खत्म हो गई लो साहब। का करब, चौराहे का मूर्ति लेके, वो मूर्तिया से हमार बहुत स्वागत हो जाए। का करब, गेट लेके का गेटवा से हमार बहुत सिंदूर पहन सके। का करब रुपए वाले के ओ साहब, का हमारो रुपएवा से बेटा वापस आ जाए। ए साहब हमके रुपया पैसा आरती भरती मूर्ति कुछ न चाहिए। जनरल साहब दांते तर अंगुली दबा लेना, कहना ये बुढ़ा पिता, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गल। आज के जमाने में सारे लोग पैसे के पीछे भागते हैं,
लेकिन पैसा नहीं चाहिए तो आखिर इस पिताजी को चाहिए क्या? तब जनरल साहब सवाल करते, अच्छा पिताजी दिल खोल के बोलिए आपको क्या चाहिए? बुढ़वा बाप कहले, साहब चाहिए तो जरूर, अर्थी भरती रुपया पैसा मूर्ति ना चाहिए। का चाहिए तनी आप लोग भी विचार करियो। बुढ़वा बाप का मांगबा, आज भी मांगबा, का मांगबा? हथवा जोड़ के कहे, साहब कहली ना कि अर्थी भरती मूर्ति कुछ ना चाहिए, ना आपको रुपया पैसा चाहिए, बस एक रिक्वेस्ट बा छोटा सा। साहब हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन बा पाकिस्तान, साहब हमरे लाल का गर्दनवा काट के पाकिस्तान वाला रखले बा। हे साहब हमरे लाल का वह गर्दनवा मंगा दो साहब। जियत जियत हमारे मुहले के बाद भी हमारे आत्मा के शांति ना मिली। हमारा आत्मा हमारे लाल के गर्दन खाती भटकत रही हो साहब। हमारे लाल का गर्दनिया मंगा दा, काहे से उस साला पाकिस्तान वाला दुश्मन बा। अब पड़ोसी में एक गिलासा दुश्मने के घरे रहे तो कत्ल हो जाई, मर्डर हो जाई, वो तो गर्दन का सवाल हो। लेकिन चले गए जनरल साहब। आज तक अभी उस दिन पहले का बात बताओ बनी, आप लोग सोशल मीडिया से जुड़ल बानी। हेमराज के घरे मीडिया वाले पहुंचे थे, माँ से सवाल कर रहे थे, माँ बताइए बहुत वादा हुआ था, क्या आपको सरकारी सुविधा कुछ मिल रही है? माई रोवत है, फोटोआ लेके हेमराज का खड़ी है। कली ये साहब जौन हमार लाल बनौले रहना जैसे कोठरी उहे बहो साहब, हमरे लाल के गईले के बाद वहीं तक हमरे घर में शौचालय तक ना बनल। बड़ी शर्म की बात है। शर्म की बात तो ये है, नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए हम पहले ही बता देंगे आप लोगों से कि राजनीतिक मंच नहीं है कि जो हम राजनीति की बात करें, लेकिन जो सच्चाई है उसे बताना भी चाहिए। उस समय प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे अपने भारत के प्रधानमंत्री जी, हर मंच पर यही भाषण दिया करते थे। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तान वाला है, हमारे हिंदुस्तान के जो जवानों का गर्दन काट कर रखा है, मैं वादा करता हूं जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री के पद पर मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, उस दिन मैं 2 सर का बदला भाइयों बहनों मैं 10 सर लाऊंगा। कहां गया आपका वादा? कहां गया वो वादा? 10 सर की बातें छोड़िए, अब हिंदुए सर ना आयल। आज भी सवाल है, विश्वास ना, हमारे पास पेपर है, हम रखले बनी। आज होत का फौजी के साथे जाना तो भाई कुछ दिन पहले आप लोग देखले बा, एक फौजी जवान शहीद हो गए। एम्बुलेंस से लाश घरे आई लो, पिकअप से बता। आज देश के फौजी के साथ ऐसा बर्ताव। एक विराम गौले बनी, आप लोग फिर जाके हमारे नेट पे सर्च करिए, उजाला यादव ऑफिशियल पर। मुनीश यादव फौजी जवान जो शहीद हुआ था देश की रक्षा करते करते। बार धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी सैपई का औलाद था, सैपई में एक मूर्ति बनवाए थे उस शहीद की, शहीद मुनीश यादव। ये सरकार में, बाबा के सरकार में
मूर्ति बुलडोजर से लग मूर्ति पे, शहीद के मूर्ति पर बुलडोजर चलत बा, गरीबन के घर पर बुलडोजर चलत बा। बताई एक बित्ता जमीन ना मिलत बा हमारे शहीदन का सम्मान करे बदे, बड़ी शर्म की बात है। अच्छा मीडिया वाले के देखई है ना, आई आपो लोग आई कहेला, कभी कभी सर्च कही ना कि सर्च कहल कहीं नहीं, अपने अधिकार का मार करी, लेकिन का लग दे दल बदल कई के झंडा डंडा दूसरे कथा मिले बा। पहले जवानन का लाश घरे ना होत रहल, सीमा पर शहीद हो जात रहन, वर्दी टोपी बेल्ट जूता प्लस 1 लाख रुपया मिलत रहा। लेकिन बार धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी 1996 में जब रक्षा मंत्री बने थे बाबू, चाइना के बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर एक बार कार्यक्रम लगा था, वहां गए थे नेताजी, स्थिति को देखे, लड़ते जवानों को देखे, वादा वहीं पर किए कि नहीं नहीं हमारे देश के जवानों के साथ एक गद्दारी हो रही है। जो शहीद हो जाते हैं वरे वो मतारी के दिल से पूछा हो, वो बाप के दिल से पूछा कि के अपन बिटिया बेटवा ना प्यारा बा, एक दिन तो मरे के निश्चित बा, लेकिन होई बड़ा डर सतावेला कि हमर बेटवा फौजी हो जाई, कब दुश्मन गोली से मार दी है ई पता ना बा। कितना लोग कहला बेटा हमार भीख मांग लई, माटी फेंक लई, दूसरे का नौकरी कर लई, लेकिन सीमा पे ना जाई। बहुत ऐसा मतारी बाप हुआ, लेकिन धन्यवाद हम देत बनी वो मतारी बाप के जो अपने बेटवा के पाल पोस के सयान करके देश के रक्षक बना दिला पर्दा उसी समय। अब देखिए नेताजी वादा किए थे कि नहीं आज से जो फौजी जवान शहीद होगा पार्थिव शरीर के साथ साथ 10 लाख रुपए का ऐलान किए धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और आज भी आज कुछ पैसा बढ़ गया। अच्छा बढ़ौलस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 5-5 लाख रुपया शहीद परिवार के माता पिता के भी मिलेंगे चाहिए जो आज मिलता है। लेकिन आज ही सरकार 4 साल को नौकरी कर दल सही जवानन के साथे खिलवाड़ होत बा। बॉर्डर पे मरे बार 4 साल के अग्निवीर वाले में शहीद घोषित होगा न करवा, ये लिए शहीद घोषित हो जाएगा तो शहीदी रास देवे के पड़ी। इतना हमारा जान है, आप लोगों का जान सस्ता हो गल बा। आप लोगों से आज बतावल चाहत बनी कि कभी भी आप लोग सुनले ना होगा ना कभी देखले होगा कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा सीमा पर कभी नहीं जाकर के अपनी गर्दन को कटाया। पीएम सीएम के लड़के कहाँ भर्ती हुई हैं? के हो? जोगी और मोदी। पीएम सीएम का बेटा नेता का बेटा जान तो का करी वो फौजी जवान ना बनी, जबरदस्ती खींच के जनता के कहे चाहिए कि चला तोहरो बेटवा के फौजी जवान बनी सीमा पे रक्षा करी। इनकर बेटा इनके पास पैसा हो, आईएएस बनी, पीसीएस बनी, डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी। अपने इंडिया में वो लड़का ना पढ़ी नेता कर, विदेश जाए के पढ़ी। आज महंगाई इतना ज्यादा हो गई, हमारे तोरे घर का लड़का जीएसटी में जियत हुआ, कॉपी पर जीएसटी, किताब पर जीएसटी, दवाई पर जीएसटी, पढ़ाई पर जीएसटी, अब तक कफन पर भी जीएसटी लगे। अब जल्दी सो तो जीएसटी लगे वाले केकरे सुतले पे भारत में हाथ में इकट्ठा ढेर न रह कहे जनसंख्या कम चाहती। हाँ नहीं बतिया सही बोलना तनी हंसला तो लोग है, लेकिन बात बड़ी पॉइंट का बोलना है। कुछ दिन पहले प्रधान जी अपनी अमाउंट निकल रहा जानता ही का जकरे 2 लड़का रही है वो गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ी। अब जरा सोचिए जकरे 2 लड़का रही है वो तो गांव के प्रधानी का चुनाव लड़ी, आज जकरे 1 लड़का ना रही है पूरा देश और प्रदेश चले हैं। कितना लड़का बियाह करे के तैयार ना होगा तो हो सके कि चाय बेचत बेचत अगर प्रधानमंत्री के बन जात हो तो ही में हमानों को लह जाए। ये लिए बाबू हम बिरहा के माध्यम से आप लोगों से कहल चाहत बनी कि कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा सीमा पर कभी नहीं गर्दन कटाने के लिए जाता है। केकर बेटा जालन? एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक व्यापारी का बेटा, आपके घर का भाई बेटा दिन भर मेहनत करी है, रगड़ी के रात भर मेहनत करी है, भर्ती निकल। अब भर्तियों में जाइबा तो भर्ती हो भी जाइबा अगर अपने मेहनत से परिश्रम से तो ऊपर से घूस भी लगी।
दा ऊपर पहुंचावे के बाद। अच्छा बतावा गरीब कहाँ पाई? 7 लाख 8 लाख घुस देवे बदे, अपने गर्दन के कटावे बदे। तो भैया हो, आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन जरूर करबे कि आधा रोटी खाए लिहा, उम्मा कोनो दिक्कत ना बा, फटहा कपड़ा पहन लिहा, लेकिन एक काम आप लोग जरूर करिए। जानते का बाबा साहब का एक नारा बा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही गुर्राता है। अपने बिटिया बेटवा की आप लोग भरपूर शिक्षा दी है। ये लिए अगर आपका बेटा या आपकी बेटी अगर शिक्षित है तो अपने हक की लड़ाई वो स्वयं कर सकते हैं। जब पढ़ाइए ना कैले रही, जानकारिए ना रही, केहू भी आई एक तमाचा मार के कही कि यहाँ मत बैठ, यहाँ बैठ, अगर पढ़ले रहा तो अधिकार के अपने मार करबा। तो हमारे गौले का मतलब बाबू ये भैल कि आप लोग बेटी बेटा में बर्ताव बिल्कुल मत करिए, अपने परिवार के शिक्षित जरूर बनाइए। यहाँ का आखिरी लाइन में आखिरी भाव बा।